वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा है बच्चों, मैंने बताया था कि काइंड्स ऑफ सेल, दो किस्म के सेल पाए जाते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल जिसको बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं, और दूसरा होता है यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल जो प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं, किंगडम प्लेंटी भी हो सकते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और यहाँ पर किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। यानी एक अहम चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बैक्टीरिया को छोड़कर वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हर एक के अंदर यहाँ पर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल मौजूद होते हैं। द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर यहाँ पर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो रहेगा यहाँ पर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर दोनों के अंदर फ़र्क पहले आपको समझ लेना है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो क्लियर उनका ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम उसको देखना चाहें तो सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये सर्कुलर फॉर्म में क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसका फंक्शन दे फंक्शन से एज ए न्यूक्लियस, तो इसको कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। इसके बदले बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उसके न्यूक्लियस की हम यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोप के अंदर, हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर अगर उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर एक एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो आमतौर पर सर्कुलर फॉर्म में होता है, दैट आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं विच आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस भी मौजूद होते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर मौजूद रहेगा। और इसी के साथ साथ में बच्चों यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी की हम एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन ईच एंड एवरी सेल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ऐसा कोई मैकेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, सिर्फ सर्कुलर डीएनए वहाँ पर मौजूद होता है एंड दैट फंक्शंस एज अ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। इस तरीके से दोनों के अंदर फ़र्क है। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इसको कहा जाएगा। इस तरीके से दोनों को जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट आपको करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर वाज़े हो जाती है कि दुनिया में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, जो फर्स्ट सेल यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ है वो है यहाँ पर बैक्टीरियल सेल है जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर प्लांट सेल है, एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल है, और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल है। आमतौर पर एग्जाम के अंदर जो स्केच एंड लेबल यानी फिगर बनाना है, लेबल्ड डायग्राम वहाँ पर बनाना है, इसके लिए यहाँ पर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तभी इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल या इसी को कहेंगे हम बैक्टीरियल सेल, ये उसका डायग्राम आपके सामने है। अगर शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आई है तो जो पॉइंट्स मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। नोट्स के अंदर तो यहाँ पर रहने वाला है। हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल पाए जाते हैं, यहाँ पर कॉमन चीज़ें क्या रहेगी, कोई पर्टिकुलर शेप यहाँ पर नहीं रहेगा जो स्टार्टिंग में हम देखा है, और यहाँ पर पर्टिकुलर साइज़ यहाँ पर नहीं रहेगी, वेरिएबल शेप, वेरिएबल साइज़ यहाँ पर जो है पाई जाएगी। बहरहाल जो आउटर मोस्ट कवरिंग यहाँ पर जो पाई जाती है इनको कहा जाता है सेल एनवेलप। आउटर मोस्ट कवरिंग जो यहाँ पर मौजूद होती है उसको कहा जाता है सेल एनवेलप। आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख रहे हो 3 लेयर्स यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे सामने आता है सेल एनवेलप दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर यहाँ पर पाई जाती है। आउटर मोस्ट लेयर जो सबसे बाहर की लेयर यहाँ पर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। उसके बाद इनर टू द ग्लाइकोकैलिक्स मेन जो यहाँ पर होती है जो सेल वॉल है जिसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, अंदरूनी तमाम हिस्सों का जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, ये इसके ज़िम्मे काम होता है। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको कहा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दैट में बी कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन भी हम यहाँ पर कहेंगे। ये तीनों लेयर यहाँ पर एक दूसरे से जो यहाँ पर ज्वाइन होते हैं और इस तरीके से कॉमनली दैट इज कॉल्ड ए सेल एनवेलप जो यहाँ पर जो है
प्रोटेक्शन इसका काम रहेगा एंड दे प्रोवाइड पर्टिकुलर शेप टू द बैक्टीरिया। इस तरीके से यहाँ पर जो है बैक्टीरियल सेल को पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करना है और हर तरफ से बैक्टीरिया का जो है प्रोटेक्शन करना, ये इनके जिम्मे जो है यहाँ पर काम होता है। तो याद रखना है बच्चों, सेल इनवेलप दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल लेयर दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से 3 लेयर कॉमनली दैट इज कॉल्ड एज सेल इनवेलप, इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर जो है मौजूद होती है। अब यहाँ पर तीनों लेयर तो यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर होती हैं, लेकिन आप यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे इस तरीके से कंटिन्यू चल रही है, लेकिन एट सर्टन इंटरवल्स सर्टन इनफोल्डेड एरियाज आर प्रेजेंट। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू यहाँ पर हो जाती है, तो यहाँ पर इनफोल्डिंग्स आर प्रेजेंट। फोल्डेड पार्ट यहाँ पर है, सेल के अंदर है, तो इसको कहा जाता है इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डेड पार्ट यानी काफ़ी ट्विस्टेड टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा यहाँ पर अंदर की तरफ दिखाई देता है। ये जो इनफोल्डेड पार्ट यहाँ पर मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज मेसोजोम। मेसोजोम का मौजूद होना ये बैक्टीरिया की खास खुसूसियत पाई जाती है। और ये जो मेसोजोम है आमतौर पर न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, उसी से अटैच होता है। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि मेसोजोम दैट अटैचेस विद द प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एंड दैट प्रोवाइड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। और आमतौर पर न्यूक्लियस जो है दैट आर प्रेजेंट इन द सेंटर, ताकि हर तरफ से ये पूरे सेल को जो है यहाँ पर कंट्रोल कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो ये जो है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो यहाँ पर मेसोजोम से अटैचमेंट जब यहाँ पर होता है तो एक अपनी फिक्स पोजीशन पर यहाँ पर जो है ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस यहाँ पर जो है मौजूद है। कोई क्लियर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि सर्कुलर फॉर्म में डीएनए क्रोमोसोम सर्कुलर फॉर्म में है, और उसी को जो है यहाँ पर हम जो है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहेंगे, जो कि क्रोमोसोम के फॉर्म में यहाँ पर जो है मौजूद होता है। ये कंडीशन, ये सिचुएशन जो है यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अब अंदर की जितनी भी पूरी की पूरी कैविटी रहेगी दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अंदर जो यहाँ पर जेली लाइक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म यहाँ पर मौजूद है। साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर मेसोजोम है और इसी के अंदर ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो यहाँ पर मौजूद होता है। अब यहाँ पर अगर यूकैरियोटिक सेल रहेगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। आप लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो। वो सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? वो रहते हैं यहाँ पर राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनेल, वैक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं। ये तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनेल हैं जो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल की खास प्रॉपर्टी है, उसके अंदर यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल सेल, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं, नो एनी सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। कोई खास सेल ऑर्गेनेल नहीं है, वेरी फ्यू सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर मौजूद होते हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो होते हैं राइबोसोम, विच इज़ वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, ये जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। राइबोसोम, ध्यान रखने बच्चों, अभी आगे और डिटेल में आने वाली है इसी चैप्टर के अंदर। राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम सिंगल नहीं होता है, जोड़ी में होता है, और उनको कहा जाता है 2 सब यूनिट्स कहा जाता है। एक राइबोसोम बड़ा रहेगा, दूसरा राइबोसोम छोटा होता है, और एक बड़ा और छोटा उन्हीं के जो यहाँ पर पेयरिंग बनती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का अमल यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं राइबोसोम जो बड़े वाला है उसको, जो उसकी जो साइज़ है 50S कहा जाएगा, और छोटे वाला जो होता है उसको 30S कहेंगे। जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये श्रिंक हो जाता है, तो दोनों का कॉमनली यहाँ पर 50 + 30 80 होना चाहिए, लेकिन श्रिंक हो जाने के बाद उसकी साइज जो यहाँ पर 70S होती है। ये ध्यान में रखना है। तो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं, और उसकी साइज 50 + 30 80 होना चाहिए, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, वहाँ पर जो रहेगा 70S साइज यहाँ पर अवेलेबल होती है, क्योंकि वहाँ पर बाकी राइबोसोम जो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसके अलावा कोई और सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर जो है मौजूद नहीं होते हैं। एक चीज़
और यहाँ पर देखना है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जिनको डीकम्पोजर्स भी कहा जाएगा। वो अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरों पर अटैक करेंगे और उनसे अपना फूड मटेरियल हासिल करेंगे। कुछ डीकम्पोजर्स होते हैं, दे अटैक ऑन द डेड बॉडीज़, और डेड बॉडीज़ से अपना फूड मटेरियल वो जो है यहाँ पर हासिल करते हैं। वहीं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ हैं, खुद कफील हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ के अंदर दो कैटेगरी पाई जाती है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है केमो ऑटोट्रॉफ। केमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया हैं विच प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बट एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टन केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे और उसके बेस पर वहाँ पर जो अपना फूड मटेरियल तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जो फोटो ऑटोट्रॉफ हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं दोज आर कॉल्ड एज क्रोमेटोफोर्स कहा जाएगा। तो अगर क्रोमेटोफोर्स यहाँ पर हैं तो इसका मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और प्लांट के जैसा फोटोसिंथेसिस के जरिए दे कैन प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल। तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम जो है फोटो ऑटोट्रॉफ कहेंगे। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम यहाँ पर ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। ये यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉफ है, यानी यहाँ पर ये अपनी ग़िज़ा जो है खुद से जो है यहाँ पर तैयार करने की एबिलिटी उनके अंदर पाई जाती है। तो ये तमाम चीज़ें तो हमने देखी हैं। अब दो पॉइंट यहाँ पर और होते हैं, बैक्टीरिया दैट में भी मोटाइल दैट में भी नॉन मोटाइल। यानी मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट करने वाले, हरकत करने वाले, और दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन मोटाइल हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म के मूवमेंट करने की एबिलिटी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर मोटिलिटी जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं तो दे मोटिवेट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वहाँ से लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर अराइजिंग, दे मे बी सिंगल दैट मे बी मेनी इन देयर नंबर। तो जब यहाँ पर पूरे बैक्टीरिया का बॉडी अगर फ्लैजेला से घिरा हुआ रहेगा तो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया दे कैन मूव इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो जो है यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं, ये कंडीशन पाई जाती है। तो फ्लैजेला दीज आर लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर अराइजिंग फ्रॉम द सेल वॉल, जो सेल वॉल से जो यहाँ पर बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर जब ये फ्लैजेला के अंदर मूवमेंट होता है तो बैक्टीरिया दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैजेला दैट मे बी प्रेजेंट दैट मे बी एब्सेंट। अगर बैक्टीरियल बॉडी की सेल वॉल से फ्लैजेला निकल रहे हैं, इफ दे आर अराइजिंग सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज मोटाइल बैक्टीरिया। इफ फ्लैजेला दैट आर टोटली एब्सेंट तो सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया दोज आर कॉल्ड एज नॉन मोटाइल। दे ऑटोमेटिकली खुद से दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वहाँ पर फ्लैजेला की मदद से उनके अंदर मोटिलिटी पाई जाएगी, मोटाइल भी हो सकते हैं, और फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल उनको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। तो फ्लैजेला क्या है? वेरी लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर अराइजिंग फ्रॉम द सेल वॉल। दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर जो है स्मॉल यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो मौजूद होते हैं दीज आर कॉल्ड फिम्बरी, या इसका दूसरा नाम है इसको पिली या पिलाए भी कहा जाता है। ये मोमेंट के लिए यूज़ नहीं होते हैं। सच फिम्बरी और पिलाए और पिली दे आर प्रेजेंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। और ये यहाँ पर जो है बैक्टीरिया के अंदर रेयर केसेस में कभी कभी जो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ पर दोनों बैक्टीरिया जो फिम्बरी हैं उसके ज़रिए से उनका अटैचमेंट होता है। अगर यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया इस तरीके से है, दूसरा बैक्टीरिया यहाँ पर आया है, तो दोनों के फिम्बरी की वजह से दोनों का अटैचमेंट यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो फिम्बरी और पिलाए और पिली दैट आर यूज फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और याद रखना है बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको स्पेशल नाम दिया जाता है, और वो स्पेशल नाम जो है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कहा जाएगा, यानी दो बैक्टीरिया जो करीब आते हैं, मेल कौन सा है फीमेल कौन सा ये नहीं हम बता सकते हैं, इतने प्रिमिटिव टाइप ऑफ ये बैक्टीरिया होते हैं। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। और फिम्बरी या पिलाए जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये जो है बच्चों इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, नोटबुक के अंदर आपको इसको जो है यहाँ पर बनाना रहेगा, इसको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा जो है बैक्टीरिया का हो जाता है।
एक पॉइंट बच्चों आपको और बताना था यहाँ पर, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जो रहेंगे इनको जो है यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव भी, कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनको कहा जाता है ग्राम नेगेटिव। अगर बैक्टीरिया के अंदर स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है, अभी तो कॉलेज वगैरह बंद है, कॉलेज वगैरह शुरू होगा तो आप प्रैक्टिकल के अंदर देखो, जो भी हम स्लाइड बनाएंगे पर्टिकुलर स्टेन, स्टेन का मतलब होता है कलर, पर्टिकुलर कलर के अंदर उसको अगर किसी चीज़ को, किसी सेक्शन को देखा जाएगा तो साफ़ सुथरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर अगर स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, अगर बैक्टीरिया को यहाँ पर कलर किया जाए और कलर अगर हो जाता है, बैक्टीरिया के बॉडी पर कलर चढ़ जाएगा तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव। और अगर नो स्टेन, अगर बैक्टीरिया के बॉडी कितना भी हम कलर यहाँ पर सप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर कलर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, बैक्टीरिया के ऊपर कलर नहीं चढ़ता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम नेगेटिव। यहाँ पर बैक्टीरिया के लिए जो कलर इस्तेमाल होता है, याद रखना है, उस कलर को कहा जाता है क्रिस्टल वायलेट। उसको जो यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट कहा जाएगा, जिसको ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। इसी बुनियाद पर अगर क्रिस्टल वायलेट का कलर चढ़ जाएगा, बैक्टीरिया स्टेन हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। और अगर यहाँ पर स्टेनिंग एबिलिटी नहीं होती है तो उसको जो है यहाँ पर ग्राम नेगेटिव नाम से पहचाना जाएगा। अब बैक्टीरिया, एक ही बैक्टीरिया है, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे टाइफाइड की बीमारी है, निमोनिया की बीमारी जो होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। बीमारी तो होगी, अब वो बैक्टीरिया पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव के लिए अलग एंटीबायोटिक इस्तेमाल होंगे, नेगेटिव के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं। तो डॉक्टर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से बैक्टीरिया होंगे। बाज़ मरतबा डॉक्टर हजरात एक एंटीबायोटिक दिए हैं, हमें देते हैं, लेकिन दवा असर नहीं करती है, तो डॉक्टर फ़ौरन देखते हैं, हाँ भाई मैंने एंटीबायोटिक पॉजिटिव वाला दिया था, फ़ौरन वो मेडिसिन चेंज कर दें, नेगेटिव वाला देते हैं, और पेशेंट को जो है यहाँ पर सुकून मिल जाता है, हाँ ये दवा बहुत अच्छी मिली है, यहाँ पर जो है कि मुझको फ़र्क पड़ गया। तो यहाँ पर देखो, यही वजह है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन आज फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पर जो है दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक पॉजिटिव वाला भी होता है, एक नेगेटिव वाला भी होता है। तो डॉक्टर हजरात आमतौर पे इसी एंटीबायोटिक को प्रीफर करते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं पेशेंट भी बहुत ज़्यादा, उसको है कि एक डोज के अंदर उसको अच्छा होना चाहिए, वो टारगेट लेके आते हैं कि भाई एक डोज लिया हमको आराम मिलना चाहिए। तो डॉक्टर हजरात भी यहाँ पर जो है डबल एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अगर पॉजिटिव वाला होगा तो पॉजिटिव यूज़ हो जाएगा, नेगेटिव वाला होगा तो नेगेटिव यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट करना जो है यहाँ पर आसान हो चुका है। तो बहरहाल बच्चों, यहाँ पर जो है ये आपके सामने जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, बैक्टीरियल सेल हैं, पूरे पॉइंट यहाँ पर फिगर के साथ में स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के अंदर इसको जो है यहाँ पर आपको जो है नोट कर लेना है, फिगर बना लेना है। और कुछ डिफ़िकल्टी रहे तो पर्सनल के ऊपर जो है बराए मेहरबानी कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पर जितना भी सब टॉपिक्स होते जा रहे हैं, क्लास में दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा, बहुत ही ज़्यादा तवज्जो से देखना है, डिफ़िकल्टीज़ को पूछते हुए चलना है, कोई चीज़ जो है यहाँ पर पेंडिंग नहीं छोड़ना है। जब भी हमारा कॉलेज शुरू हो, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारी स्टडी चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।